देडियापाड़ा में मोदी जी का कार्यक्रम जो आयोजित किया गया उसमें 7 करोड़ रुपए का पंडाल लगाया गया। 3 करोड़ रुपए का उस पंडाल में गुंबद बनाया गया, डोम बनाया गया। 5 करोड़ रुपए स्टेज बनाने के लिए कार्यक्रम में खर्च किए गए। 2 करोड़ रुपए के चाय और समोसे वीआईपी लोग इन कार्यक्रमों में खा गए। करीब करीब 12,000 बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। उनके कुपोषण को दूर करने के लिए जिस आदिवासी फंड का इस्तेमाल होना था, उनके इलाके में स्कूल के निर्माण के लिए जो आदिवासी फंड का इस्तेमाल होना था, उनके इलाके में जो अस्पताल के निर्माण के लिए, स्कूल के निर्माण के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए, पानी की व्यवस्था के लिए, कुपोषण दूर करने के लिए जो फंड आदिवासी समाज के बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए इस्तेमाल होना था, वो फंड प्रधानमंत्री की रैली में खर्च कर दिया। आ जाइए तमाम लोग नरेंद्र मोदी के चाहने वाले और कहिए कि हमने तो आदिवासियों का सबसे ज्यादा भला तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, बीजेपी की सरकार ने किया। अब बताइए, देश के राष्ट्रपति के पद पर द्रौपदी मुर्मू को पहुंचा दिया, इससे ज्यादा और क्या चाहते हैं आप करें हम आदिवासियों के लिए। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। खबरें तो मैं रोज आपको सुनाती हूँ, सोचा क्यों ना आपके साथ आज चाय पी जाए, और चाय के साथ साथ मैंने सोचा समोसे भी खाती हूँ। ठंड का मौसम है, समोसे जबरदस्त हैं, और 2 समोसे, एक के अलावा एक ही नहीं 2 समोसे और साथ ही चाय भी मैं आपके साथ पीना चाहती हूँ। जब ये समोसे मैंने ऑर्डर किए और ये चाय मैंने यहाँ घर पे ही बनवा ली, ये समोसे ऑर्डर किए, एक अच्छी सी दुकान से ऑर्डर किए, और इसमें मुझे 173 रुपए के 2 समोसे मिले। मुझे लगा ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है, बहुत महंगाई हो गई है आजकल। और चाय मान लीजिए अगर ये मैंने बाहर से ऑर्डर की होती तो 50 रुपए की कम से कम चाय मिलती, क्योंकि आप ये देखिए कि कप और प्लेट आप देख रहे हैं वो भी अच्छा खासा लग रहा है, कोई मिट्टी का कप नहीं है, कुल्हड़ नहीं है, वरना तो हो सकता है 10-20 रुपए में मिल जाता। तो आप मान लीजिए 50 रुपए की ये चाय हो गई और 173 रुपए के समोसे हो गए। कितना हो गया, जितने आप ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, और इतने में ये चाय पीती हूँ। तो आपने ये समोसा और चाय दोनों का कैलकुलेशन कर लिया, अपना गणित आपने लगा लिया, जोड़ लिया, गुणा कर लिया, कितने पैसे हुए आप मुझे बताइए। जितने भी पैसे हुए हों, लेकिन मुझे अंदाज़ा इस बात का पूरा है कि कम से कम 2 करोड़ रुपए तो नहीं हुए होंगे। आप अंदाज़ा ये लगाइए कि गुजरात का ये किस्सा है, ये कोई जोक नहीं है, ये बहुत सीरियस पॉलिटिकल न्यूज़ है जिसको मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। गुजरात का ये किस्सा है। गुजरात में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम कर रहे थे, और कार्यक्रम था ये आदिवासियों के लिए, आदिवासियों का जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा था। इस गौरव दिवस को मनाने की शुरुआत भी नरेंद्र मोदी जी ने की है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बहुत गंभीर आरोप लगाया है। वो आरोप लगाया है उनकी पार्टी के ही जो एमएलए हैं, विधायक हैं, उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई के जरिए पता लगाई है खबर। उनका ये कहना है कि आदिवासियों के फंड से 50 करोड़ रुपए हड़प लिए गए हैं। आदिवासियों के मुंह से, उनके हलक से 50 करोड़ रुपए निकाल के नरेंद्र मोदी का ये इवेंट मैनेजमेंट किया गया है। आम आदमी पार्टी की बात अगर सही मानी जाए, जिस पर बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक राष्ट्रीय पार्टी है, 2 राज्यों में उसकी सरकारें रह चुकी हैं, जाहिर है उसको गंभीरता से हमें लेना पड़ेगा। पब्लिकली आके उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उनका ये मानना है, वो ये कह रहे हैं कि सर चकरा जाएगा जो आंकड़े हम आपको भी बताने जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि 2 करोड़ रुपए के जो वहां लोग मौजूद थे, वीआईपीज थे, उनके लिए समोसे आए और साथ ही चाय आई। अब सोचिए एक वीआईपी ने कितने समोसे खाए होंगे। मैंने आपके सामने बताया कि मैंने बहुत बेहतरीन दिल्ली की, साउथ दिल्ली की एक बड़ी दुकान से, स्विगी से ये मंगाए समोसे, जिसमें डिलीवरी सर्विस भी शामिल थी। तब ये समोसे 173 रुपए के मिले, और चाय मैं मान लेती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए की हुई। ये हिसाब आप लगाइए, और ये हिसाब लगाइए जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि 2 करोड़ रुपए के चाय और समोसे वीआईपीज को खिलाए गए, वहां जो लोग मौजूद थे उनको खिलाए गए। इतना अगर काफी नहीं है तो वो ये कह रहे हैं कि 7 करोड़ रुपए का पंडाल का खर्च आया, पंडाल बनाने का खर्च आया 7 करोड़ रुपए। इसके अलावा 3 करोड़ रुपए का डोम बनाया गया, 5 करोड़ रुपए का जो है मंच बनाया गया, मंच निर्माण पर 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए, और 7 करोड़ रुपए बसों पे खर्च किए गए। और आप इसके अलावा सोचिए कि इतने समोसे खाने के बाद पेट खराब हो गया होगा। और समोसे क्या ये सोने के बने हुए थे? क्योंकि अगर ये सोने के बने नहीं थे, अगर ये चांदी के बने हुए नहीं थे, तो टॉयलेट जो है, शौचालय के लिए खर्च हुए 2 करोड़ 40 लाख रुपए।
ये बड़ा दावा कर रही है आम आदमी पार्टी और मुझे अफसोस भी होता है, हैरानी भी होती है, छोटी सी खुशी भी होती है कि वो काम जो इस देश में पत्रकारों का था, आप सोचिए कि ये देश जहां पर हजारों नहीं लाखों की तादाद में पत्रकार हैं, हजारों करोड़ के नेटवर्क से, हजारों करोड़ के पैसे से चलने वाले न्यूज़ के नेटवर्क्स हैं, अखबार हैं, डिजिटल मीडिया है, इसके अलावा टेलीविजन चैनल्स हैं जो रोज़ आपके सामने हाजिर होते हैं और कहते हैं क्यों मुसलमान वंदे मातरम नहीं कहेंगे, क्यों क्या बुरा किया नीतीश कुमार ने अगर नकाब नोच लिया, बांग्लादेश में देखिए क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ। उनको अपनी नाक के नीचे इतनी बड़ी खबर नहीं दिखाई दी कि 50 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी कह रही है कि आदिवासी फंड में से, जिन आदिवासियों के नाम पर राजनीति करती है बीजेपी, उन्हीं के फंड में से 50 करोड़ रुपए निकाले गए। ये बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को क्लेम किया गया और उनके एमएलए ने इस बात को आरटीआई के जरिए इस खबर को निकाला। उनका ये कहना है आम आदमी पार्टी का कि किस तरह से आदिवासियों के लिए आप देखें तो उनकी स्कॉलरशिप्स रुकी हुई हैं क्योंकि फंड नहीं है। इसके अलावा आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं उनका पैसा नहीं दिया जा रहा क्योंकि फंड नहीं है। इसके अलावा आप ये देखिए कि कुपोषण के शिकार हो रहे हैं आदिवासी बच्चे, और कुपोषण के अलावा जो एक पूरी हिंदुत्व की राजनीति से ड्रिवन जो पूरी न्यूट्रिशन की या पोषण की डेफिनेशन है, उसके अलावा कई राज्यों में हम ये देखते हैं कि अंडा तक बच्चों को नहीं दिया जा रहा है क्योंकि तथाकथित रूप से उनको शाकाहारी होना है। इसके अलावा तमाम तरह की जो स्कीमें हैं उन पर असर पड़ रहा है, लेकिन 50 करोड़ रुपए निकाले गए इन आदिवासियों के फंड से। इसके अलावा एक और बड़ा दावा किया है आम आदमी पार्टी ने, वो ये कहा है कि देखिए कि जो हॉस्टल में पढ़ते हैं आदिवासी बच्चे, उनके पूरे महीने का खर्च 2100 रुपये मिलता है उनको, कि पूरे महीने में उसी को खा लीजिए, उसको पहन लीजिए, उसको ओढ़ लीजिए, उससे पढ़ाई कर लीजिए, जो चाहे कर लीजिए, ज़मीन जायदाद खरीद लीजिए, आप 2100 रुपये मिलते हैं। तो उनको 2100 रुपये मिलते हैं, लेकिन समोसे खा गए 2 करोड़ रुपए के और उन समोसों को हजम नहीं कर पाए, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सोने के ही समोसे रहे होंगे जो इन खास लोगों को खिलाए गए जिनकी कीमत 2 करोड़ रुपए आई, और इसीलिए शौचालय में 2 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च हुए, ये दावा यहाँ पर किया गया है। चाय समोसे पे 2 करोड़ और साथ ही खर्च किए गए 2 करोड़ 40 लाख शौचालय पर। ये तमाम तरीके से आदिवासी विरोधी मानसिकता एक्सपोज हुई है। आइए सुन लेते हैं आम आदमी पार्टी के जो इंचार्ज हैं, नेशनल मीडिया इंचार्ज अनुराग ढांडा को। देडियापाड़ा में मोदी जी का कार्यक्रम जो आयोजित किया गया उसमें 7 करोड़ रुपए का पंडाल लगाया गया, 7 करोड़ रुपए का खर्च, और ये सारी डिटेल्स डिपार्टमेंट वाइज कहां किस डिपार्टमेंट ने कितना खर्च किया वो सारी लिस्ट हमारे पास मौजूद है। 3 करोड़ रुपए का उस पंडाल में गुंबद बनाया गया, डोम बनाया गया। 5 करोड़ रुपए स्टेज बनाने के लिए कार्यक्रम में खर्च किए गए। 2 करोड़ रुपए के चाय और समोसे वीआईपी लोग इन कार्यक्रमों में खा गए। 7 करोड़ रुपए लोगों को जुटाने के लिए, बसेस अरेंज करने के लिए इस कार्यक्रम में खर्च किए गए। 2 करोड़ रुपए टॉयलेट और साफ सफाई के लिए खर्च कर दिए गए इस कार्यक्रम में। ये सब हम इसलिए आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि ये सारा फंड जो खर्च किया गया, इसका ज्यादातर हिस्सा आदिवासी कल्याण के लिए जो फंड होते हैं उसमें से इस्तेमाल किया गया। करोड़ों करोड़ रुपया जो आदिवासी समाज के कल्याण के लिए लगना चाहिए था, उनके लोगों की सुविधाओं के लिए मिलना चाहिए था, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए प्रधानमंत्री जी, गुजरात के मंत्री और वीआईपी लोगों के ऊपर खर्च कर दिया गया। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले आपको याद होगा आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, उनका मकान, कि क्यों उस मकान के रेनोवेशन में इतना खर्च किया गया, उसमें इतने एसीज क्यों लगाए गए। कहा ये गया, दावा ये किया गया कि देखिए सोने का टॉयलेट है, इसीलिए करोड़ों रुपए खर्च हुए। और मैं आपको बता सकती हूँ कि इस तमाम नेगेटिव पब्लिसिटी, ये एक बड़ी वजह थी आम आदमी पार्टी के
चुनाव हारने की, क्योंकि जनता के मन में अपनी इस पूरे प्रोपेगेंडा और पब्लिसिटी के जरिए बीजेपी ये बात जन जन तक पहुंचा पाने में कामयाब रही कि देखिए उन्होंने शीश महल बनाया है। अरविंद केजरीवाल ने शीश महल बनाया है। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, या कोई और हो, अखिलेश यादव हो, या फिर नरेंद्र मोदी हो, लेकिन सवाल अखिलेश यादव, राहुल गांधी, केजरीवाल से तो पूछा जाता है। उनके शीश महल पे तो चर्चा होती है, उनके शीश महल को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया जाता है और उनके शीश महल पे वो चुनाव हार जाते हैं। लेकिन जो नहीं होता वो ये कि भाजपा एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको पूरे तरीके की से जो राजनीतिक जो जवाबदेही है उससे उसको इम्यून रखा गया है। उनसे सवाल नहीं पूछा जा सकता। आप ये सोचिए कि किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी ढंग की सोसाइटी में जहां 2-4 पत्रकार भी होते और जनता जागरूक होती, जहां आरटीआई जैसा कानून होता, जहां पर आप 10 रुपए का फॉर्म भर के किसी भी सरकारी दफ्तर से आप खबर निकाल सकते हैं, और पत्रकार ये काम नहीं कर रहे हैं। पत्रकार, जैसे मैंने कहा कि पत्रकारों का जो काम है वो पॉलिटिकल पार्टियों को मिल गया है। इससे पहले भी आपने देखा था सौरभ भारद्वाज ने, आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री, उन्होंने भी जाकर जो एक नकली यमुना नरेंद्र मोदी जी के लिए बनाई गई थी, उसका पर्दाफाश किया था। और उसका असर ये हुआ था कि उस पर्दाफाश के बाद नरेंद्र मोदी जी, जिनका पूरा प्लान ये था कि वो छठ का स्नान करेंगे छठ के दिन, क्योंकि चुनाव होने वाले थे बिहार में, उनको इस दबाव में इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई कि उनको वो कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। मैं कहूँगी वो जर्नलिज्म ऑफ इम्पैक्ट था, डन बाय पॉलिटिशियंस, यानी प्रभाव की, असर की पत्रकारिता कर रहे हैं वो भी वो लोग जो कि विपक्ष में बैठे हुए हैं, राजनीतिक दल हैं। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे वही लग रहा था कि ये तो बहुत इतनी कोई बड़ी खबर भी नहीं थी, इसमें बहुत ज़्यादा आपको कोई हिडन कैमरा ले जाने की ज़रूरत नहीं थी। छोटी सी आरटीआई जो इनके विधायक ने लगाई है, वो आरटीआई तो पत्रकार भी लगा सकते थे। अब यहाँ पर सवाल ये पूरा पैदा होता है कि हम हमेशा ये देखते हैं कि जो आदिवासी हैं उनको लेकर तमाम तरह की राजनीति होती है। अब मेरे पास आने वाले कमेंट सेक्शन में आ जाइए तमाम लोग नरेंद्र मोदी के चाहने वाले और कहिए कि हमने तो आदिवासियों का सबसे ज्यादा भला तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, बीजेपी की सरकार ने किया। अब बताइए, देश के राष्ट्रपति के पद पर द्रौपदी मुर्मू को पहुंचा दिया, इससे ज्यादा और क्या चाहते हैं आप करें हम आदिवासियों के लिए? एक प्रतीक की राजनीति करती है बीजेपी, और इसीलिए आप ये देखिए कि ये मनाया गया यहाँ पर दिवस, जनजातीय गौरव दिवस, उन्हीं के फंड में से 50 करोड़ रुपए निकाल के, जिसमें 2 करोड़ के समोसे वो लोगों को वहां खिलाए गए। तो एक तरफ राष्ट्रपति वहां है, लेकिन दूसरी तरफ तमाम तरह की आप देखिए कानूनों के जरिए, राजनीति के जरिए, अपने अरबपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के जरिए पिछले 11 साल में जो हमारे आदिवासी हैं उनको जितना नुकसान पहुंचा है, उनके हितों को शायद मुझे नहीं लगता कि देश के इतिहास में कभी पहुंचा होगा। कांग्रेस पार्टी भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई हमदर्द पार्टी थी। हमेशा बड़े बड़े जो अरबपति लोग हैं उनके लिए फेवर करती हुई पार्टियां हमेशा सत्ता में रही हैं भारत में। लेकिन जिसे मैं कहती हूँ रिलेटिविटी, अगर हम उसको कंपेयर करें तो ये सरकार उन सरकारों से ज्यादा बदतर है। आपको मैं एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, जो एक फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, FRA जिसे कहा जाता है, जो पूरे तरीके से जो जंगल की जमीन है, जल जंगल जमीन, जिसके लिए आदिवासियों का जो पूरा अस्तित्व है उसको बचाने के लिए कानून 2006 में बनाया गया था। 2023 में जब इस कानून में तब्दीली की गई तो पूरी तरीके से इस तरह तब्दीली की गई कि जो अपनी ज़मीनों पर जितना अधिकार था ट्राइबल लोगों का, आदिवासियों का, वो बहुत कमज़ोर हो गया पहले के मुकाबले। तो ये एक महत्वपूर्ण बात रही। इसके अलावा जो उनका दर बदर होना, डिस्प्लेस होना, इस तरह की स्कीमें लेके आना जिसमें अरबपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाया गया, लगातार इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी। और उसमें डिस्प्लेसमेंट की जो घटनाएं हुई हैं, जो लाखों ट्राइबल्स डिस्प्लेस हुए हैं, दर बदर हुए हैं, उनके पुनर्वास की कोई ख़ास योजना नहीं चल रही है। और इसके अलावा भी हम देखते हैं, मैंने कहा कि राष्ट्रपति को ज़रूर बना दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी पहचान का सवाल, उनकी नुमाइंदगी का सवाल, न सिर्फ के राजनीति में बल्कि नीति निर्धारण में भी वो भी बहुत कमज़ोर हुआ है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कि ये सरकार लगातार NRC लाने की बात करती रहती है, किसी भी तरीके से SIR के थ्रू या अंदर खाने NRC लाने की जो कोशिश करती है। इसका भी सबसे बड़ा शिकार जो सबसे कमज़ोर तबके हैं उनमें आदिवासी हैं, क्योंकि कई तो ऐसे धर्म हैं जो आदिवासियों के जरिए माने जाते हैं जिसको कि रिकग्नाइज भी नहीं किया जाता, जिसको मान्यता भी प्राप्त नहीं है और कागज़ भी नहीं मिल सकते। तो इसलिए भी बहुत मुश्किल है कि NRC और CA का पूरा ये जंजाल है, उसके तहत भी जो आदिवासी हैं कहीं ना कहीं वही परेशान हो रहे हैं। अब ये जो मैं लैंड एक्विजिशन का आपको जिक्र कर रही थी आदिवासियों के लिए, इसमें मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं वो पूरे तरीके से आदिवासियों के खिलाफ हैं।
इसमें मैं बौद्ध घाट जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है छत्तीसगढ़ का, उसका उदाहरण आपको देना चाहती हूँ। हज़ारों की तादाद में जो ट्राइबल्स हैं हमारे और जो ट्राइबल विलेजेस हैं, वो फेस कर रहे हैं कि वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, अपनी जगह से वो हट जाएंगे और बेघर हो जाएंगे। इसके अलावा जो उनके रोज़गार हैं उस पर भी पूरे तरीके से असर पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ बांसवाड़ा न्यूक्लियर प्लांट का, जो राजस्थान में है। इसके बारे में बाकायदा आदिवासी कई बार विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि उनके पुनर्वास की पूरे तरीके से जितनी कोशिश की जानी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। अब इसके अलावा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बारे में मैंने आपको बताया। पैसा भी दूसरा एक कानून है PESA, उसके बावजूद उसको इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी कमज़ोरी और लापरवाही इस सरकार के ज़रिए बरती गई है। छत्तीसगढ़ जो FRA लैंड एंटाइटलमेंट था, उसका मैं उदाहरण देना चाहती हूँ आपको कि जितनी उनको कानूनी रूप से ट्राइबल्स को जितनी ज़मीन मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली है। नेशनल फॉरेस्ट राइट्स डेटा, इसको भी क्रिटिसाइज किया गया कि ये पूरा जो डेटा सरकार के जरिए लाया गया, इन आंकड़ों में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी करने की कोशिश की गई। कई इस तरह के मामले हमारे सामने आए हैं। असम का लैंड ट्रांसफर है, जहां ट्राइबल लोगों ने, खासकर छात्रों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया कि जो उनकी मर्जी के बगैर, आदिवासियों की मर्जी के बगैर जो जमीन है उस पर कब्जा किया गया। और अब आखिरी आपको मैं देना चाहती हूँ पर्यावरण के हिसाब से भी और आदिवासियों के हिसाब से भी आखिरी उदाहरण, वो है सियांग मेगा डैम का। अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है और बताया जा रहा है कि करीब 1 लाख ऐसे लोग हैं जिससे ये, इस प्रोजेक्ट की वजह से जो लोग डिस्प्लेस हो सकते हैं, जो आदि ट्राइब मेंबर्स कहलाए जाते हैं, और पूरे तरीके से उनके जो अधिकार हैं और जो उनका अस्तित्व है उस पर पूरे तरीके से खतरा मंडरा रहा है। तो मैंने आपको दिखाया तो 2 करोड़ का समोसा, लेकिन ये सिर्फ एक तरीका था आपको बताने का, एक दिखाने का कि कैसे वो सरकार जो कहती है कि वो हितों की रक्षा कर रही है, आदिवासियों की, दलितों की, मजदूरों की, किसानों की, उन्हीं के हिस्से का, उन्हीं के हलक से 50 करोड़ रुपए छीन कर वो इवेंट मैनेजमेंट होता है देश के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री का, और मीडिया में, तथाकथित मुख्य धारा की मीडिया में एक चूं की आवाज भी आप नहीं सुनते।